चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम श्री भक्तमाल की कथाएं पढ़ रहे हैं। तो इस समय हम भगवान के प्रिय भक्त के बारे में वर्णन करते हैं और आज हम श्री शबरी जी से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चलिए हम गुरु वंदना कर लेते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। तो चलिए, श्री शबरी जी, पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में परंपरा सर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, शुचि भोजन, शुचि प्रदान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दिया और भगवान में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तुओं में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट ली थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शस्त्र से ही अशांत था। बोले वाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिर उठती थी। उनकी लहू लहान देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और कलेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव यौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बाण से दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरण उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी, पर वह छिटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणदाता से प्रार्थना कर रही, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अदम से भी अदम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करें नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक होगी। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र निर्भयता का साम्राज्य था। आकाश में तारे की कर्तव्य विमूढ़ होकर ठोकर ठोकर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटका के पथ, नदी, वन और पवित्र पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर, और उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ ना आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की शुद्धि ही न थी, ना श्रुता थी, ना तृष्णा। 2 दिन बाद वह परम पास पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय शरणार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकटी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वे बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखा थी, जिससे संविदा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का ये नित्य का काम हो गया, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से ये सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। शबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस भी नहीं था। ऋषि की अपराधी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जातिवादा नहीं ढाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। और उसका भाग्योदय हुआ है।
अब वह तपोवन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि और अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनादिकाल चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधर्म कहीं की स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः परम पास की ओर चले। शबरी ध्यान मगन जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वे अपने प्राणधन के रूप और नाम में शक्की हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए, जल रक्त में परिणत हो गया। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट गए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आधार आप ही हैं, आप ही के द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप एक ही चंद्र बिंदु में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमात्म सिद्धि में नहीं कर सकूंगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी। प्रभु अधीर मत हो बेटा। मतंग ऋषि ने शबरी को समझाया, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तू उनके दर्शन करेगी और तेरी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़े, महर्षि की बात सत्य होगी ही, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी कि भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान की जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी का क्या कहना। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझी अब आए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर्बन वाला। श्याम घोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वह प्रेम में आत्म विभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर सकती थी, ना ही कुछ कर रही थी। उसके वश की कोई बात न थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र हुए फूल मुलादी रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्ध्य पाद्य देने के बाद शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बैरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बैरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान अनंत पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बैरों में से इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेम में जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन कराया। अपनी अभिप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी कि हे विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति बारी। अदम ते अदम अदम अति नारी, तीन मैं मति मंद आधारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनो बामिनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवदा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के लिए आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान विमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, शबरी तू धन्य है। परमपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष और बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की ये दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के अनुसार शबरी ने सरोवर को स्पर्श किया, उसका जल पूर्वक निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे दी थी। अब उसे कोई भी चीज पानी शेष नहीं थी। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषिजनों के सामने ही उसने अपना पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण शबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेम में अद्वितीय भक्ति। वर्तमान के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज शबरी के भक्ति में दिव्य चरित्र को रूपायित करते हुए इन कविता में लिखते हैं। वन में रहती नाम शबरी, कहत सब चाहत ठहर साधु तन न्युताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी ने बोझ धरी आवे मन बाई है। नाइवे को मग जारी कांकर बीनी डारी, बेगी उठी जाई ने को देती न लखाई है। उड़ते सवारे कहे कौन दो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच खाओ बड़ी सुखदाई है।
बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे दरे देख बोझ को कौन चोर आयो है। करे नित चोरी हो गो वही एक दिन बिना पाए प्रीति बाकी मन भरम आयो है। बैठे निशि चौकी देते शिष्य सब सावधान आए गई ले कपि जनु नायो है। देखा ते ऋषि दारा वही नैनन ते नैनन सो कहो जात कहाँ का छुपायो है। डीठी उना सोई अति मानी तन गोत शोध परि जाए सोच सोच कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटने को कयो कटी विप्रताई जापे मारी डारिये। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो कियो सुनी रोष सबे किनो पंक्ति किनी पांति ने आरिये। शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो मैं तो पर लोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गुरु को वियोग हिये दारुण ल शोक दियो जियो नहीं बात तो राम आशा लगी है। नाय बे की बाट ऋषि जाति ही बुहार सब बेई जो अबार ऋषि देखी व्यथा बागी है। शिवो गयो नेक कहूँ खीजत अनेक मांति करके विवेक गयो ज्ञान ये बागी है। जल सो रुधिर भयो नाना कुमी भरी गयो न नेओ पायो सोच तो हूँ जाने न अवागी है। लाभ मन बेर लगी राम की अवसेर बल चाखे दरी राखे फिर मीठे उन योग हैं। मार्ग में जाई रे लोचन बिछाई कबू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो थी आए गे पोचक सो मिठे सब सोग हैं। एपे तनु नु नताई आए सुदिशि भी जाए पूछे आप सबरी कहाँ ठाटे सब लोग हैं। पूछी पूछी आए ता शबरी स्थान जहाँ कहाँ वह भाग्यवती देखी दृग प्यासे है। आई गई आश्रम में जानी के पधारे आप दूरी ते साष्टांग करी चख पासे है। रब की उठाई ले विथा तनु दूर गई नई नीर जरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे बई कहो कहाँ कहाँ मेरे मग दुख न से हैं। करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में जल को विगार सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने है मन पथ रघुनाथ कहूँ आवे जब कहे जाको भेद कहे दीजिए। इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे आने गयो अभिमान चलो पग दीजिए। आय अनुसाय कहीं नीर को उपाय कहीं कहो गहो पग बिलने के छुए स्वच्छ बीजिए। इन कविताओं का भाव संक्षेप इस प्रकार है कि शबरी वन में निवास करने लगी। उनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। ऊपर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषिकेश के आश्रम में शिव कर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। प्रातः काल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग कर डाल देती और ये सेवा करते हुए उनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मारो को कितने कौन झाड़ देता है और लकड़ी के बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मलंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति के रस से अनंत से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस अंत संत सेवा प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी ने लकड़ियों का बोझ रखा वैसे शिष्यों ने उसे पकड़ ली। वह बेचारी बई और सुकोशवर कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्ति में मिलने को देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता निशावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगे। गुरुदेव मतंग जी के वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित रहा नहीं जाता था पर श्री राम जी के दर्शन की आशा लगी थी इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे जाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गए तब वे अनेक प्रकार से शबरी को डांटे फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली आए। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सवेरे में प्रवेश करते उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुद्र के समान हो गया। इससे ऋषियों को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था। पर उस अभाग्य ने ये रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन में बेर बीन 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 कर लाती, चक्कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश
अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इस प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भाग करके ही छिप गई। भगवान श्री राम बनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां पहुंचे जहाँ शबरी का स्थान था। वहां शबरी नाम देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। ये जानकर शबरी जी आश्रम की ओर दौड़े। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललकर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से नंद के आंसुओं की जड़ी लगी। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्ध्य पाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने प्रेम सिखाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ जाग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ कि वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार का निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं और ये सुना है कि जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों को स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य होगी। भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म सदा के लिए श्री राम के पाद पद्यों में लीन हो गए। श्री जटाऊ जी, प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विरता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूरज के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सर्व भूमंडल के पास तक चले गए। असहनीय तेज नाव ऐसा सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पर्क सूर्य ताप से भस्म हो गए। ये समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से अखेट के समय इनका परिचय हो गया था और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना डाला। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे, तब जटायु से उसका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिरिधराज का पिता के समान सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मरीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मरीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सोनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुणा क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर श्री राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन थे, उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु का समय मुख से निकल जाए तो अदम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दियादाम
श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भर आए। वे कहने लगे, तात मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुमने तो अपने कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजो में शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता, वैसे श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथ जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। अंत्येष्टि इस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी जटायु की अनुपम भक्ति का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण की और रावण मरण का सुनी सीताब निखगराज दुर आयो है। बड़ी जे लड़ाई लीनी देह बारी फेरी दीनी, हक के प्राण राम मुख देखियो सो आए आपू गोद शिष्य धरी दुर्गधार सिंचियो, दही सुधी ले गति तनु जरायो है। दशरथ व्रत मान कियो जलदान, ये अति सम्मान निज रूप दान पायो है। श्री ध्रुव जी। ध्रुव स्वभाव अम्बु मनु के पुत्र थे। महाराज उतानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ। एक समय की बात है कि राज दरबार लगा था। महाराज उतानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उतानपाद की रुचि हो गई। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में जा पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि उसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति ने उसका सत्य ढा जो था, अरे तुम्हारा इतना साथ, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात ना समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उसकी समझ में आ गई। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने में हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां पराया मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। रुदन ही तो बालकाल का बल है। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचि के हाथ बिके हुए हैं। तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान ना दे सके। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई। हाँ, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव बड़े दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद ये कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन न कर पाई और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं ये तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है। मार्ग में ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करने को, बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखे उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के बाद कर पाते हैं। देव ऋषि की ये बातें सुनकर भी ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन न हुआ। मुने आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वह बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके। आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देव ऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय का बिल्कुल स्थान नहीं था। देव ऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पिघल गया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देव ऋषि ने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट स्थित
मधुवन में चले जाओ, वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करो। त्रिकाल जमुनों में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे, निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो गए थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपा बाधाओं का तांता तो लग जाता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी बड़ी ब्यावनियां राक्षसनियां आई। माया ने माता सुनीतिका का रूप धारण करके ध्रुव के सामने प्रकट हो ममता का जाल डालना चाहा। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मगन नहीं। इतने में वहां मारो, पकड़ो, खा डालो चिल्लाते हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। माता सुनीता का रूप धारण करके आई। माया का आर्तनाद सुनकर वे ध्रुव अपनी तपस्या में अटल रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में बाधा न डाल सके। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए। परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु जब अपने भक्त का कष्ट सहन न कर पा रहे थे, वे तत्काल गरुड़ारूढ़ होकर ध्रुव के पास पहुंच गए। परंतु फिर भी ध्रुव अपने ध्यान में मगन रहे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्य से साधन भी कम प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने स्वरूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात ब्राह्मण को भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में असमर्थ थे। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श करा दिया। शंख का स्पर्श होते ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यार शिशो ही भगवंस्तुवा पाद्यपद माशिस्त थानुभुजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्यवरमय भगवान परिपति दीनान वाश्रे वत्स कमनुहु ग्रह कात्रो अस्मान। अर्थात भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यदि भी बात ऐसी ही है तो भी गो जैसे तुरंत जन्म में बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते रहो। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी जिस स्वरूप के दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास के अल्प समय में ही दे दिया। अब मैं कृतार्थ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं, मुझे केवल आपके सानिध्य की ही इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं, परंतु मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। जैसे मेरी आज्ञा से तुम्हें राज्यभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों के ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कुपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना ना होते हुए प्रभु के आदेशानुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों और सुतेली माँ ने उनका अभिनंदन करके आशीर्वाद दिया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए प्रेम अश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को अखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वह अखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का अखेट बन गया। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वह उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद कराया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उन्हें विनम्रता पूर्वक
भगवत भक्ति की ही जाचना थी। ध्रुव ने अनेक यज्ञ यागादि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवती भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें लेने आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हो संदेह भगवत धाम को चले गए। तो चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं। कल हम आगे से श्री उद्धव जी से शुरू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।